Hello Libra, this is your reading for the month of August. Let's check your energy for the 4 weeks of August. I hope आपका अगस्त का मंथ काफ़ी खुशियों से भरा रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो. आपका जो अगस्त का फर्स्ट वीक है उसमें आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाले हैं. अब ये चेंजेस ना तो नेगेटिव चेंजेस होंगे और ना ही कोई पॉजिटिव चेंज होगा, ठीक है, मगर ये चेंज आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा लाइफ में. जैसे एक नेसेसिटी होती है, आपने देखा है कि हर चीज एक टाइम के बाद बदलती है, सीजन्स बदलते हैं, है ना, दिन से रात होता है. तो ये सब जो चेंजेस होते हैं ये ना तो कोई पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं और ना ही कोई नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं. तो वही सेम तरीके से कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपको देखने को मिलेंगे. तो आपको ये चीज समझनी है कि ये चेंज जो है ये लाइफ की एक नेसेसिटी होती है. जिंदगी को आगे चलाने के लिए चेंजेस के साथ अपने आप को ढालना बहुत जरूरी होता है, ठीक है. ये समझकर ही आपको इस सिचुएशन में बिल्कुल नॉर्मल रहना है. इसके बाद सेकंड और थर्ड वीक जो है उसमें थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि टेंशन का माहौल है आपके पास, मेंटल बर्डन है. यहाँ बर्डन कार्ड से मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपके पास काम बहुत है, पर आप काम तो शायद नॉर्मल ही होगा, मगर आपके पास मेंटली बहुत बर्डन है. आप मेंटली अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डालते हो और सेकेंड वीक में तो कुछ ज्यादा ही डालोगे. बट इस सिचुएशन से आप जब निकलोगे तो यू विल बी अ ट्रांसफॉर्म्ड इंडिविजुअल एंड यू विल बी अ रेबेल, ठीक है. आप एक रेबेल की एनर्जी लेकर निकलोगे जहां आप अपनी जितनी भी आपकी चेंज है, ठीक है, जहां भी आपका जो माइंड है ना वो इस टाइम चेंज है. मतलब एक आपका लिमिटेड बिलीफ है, आपका माइंडसेट जो है वो आपने जो सोच रखा है वो ही सोच रखा है, आप उसको बदलना नहीं चाहते. चाहे लोग भी आपको बोले कि नहीं तू सही नहीं है या तुझे बदलना चाहिए, पर आप ये चीज नहीं मानते हो. तो यहां पर यही मैसेज आ रहा है कि सेकेंड वीक की स्टार्टिंग में आपका माइंड थोड़ा सा इन चीजों से भरा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको समझाने की कोशिश की होगी मगर आप बदलना नहीं चाहते अपना माइंडसेट, ठीक है, आप खुद को नहीं चेंज करना चाहते. बट आप जब थोड़ा सा सोचोगे और अपने दिमाग पर जोर दोगे, इस बारे में सोचोगे, तो ऑटोमेटिकली सेकेंड वीक के एंड तक आप एक ट्रांसफॉर्म्ड इंडिविजुअल बन के निकलोगे और आप में एक रेबल की एनर्जी होगी. रेबल होता है जो पावरफुल होता है, जो कभी भी किसी से भी लड़ सकता है. और वहीं पर आपका जो थर्ड वीक है वहां का कार्ड, वाओ, आप देख सकते हो रिलेशन कार्ड्स का. सेकेंड वीक में रेबल की एनर्जी है, यू आर रेडी टू फाइट, एंड देन थर्ड वीक में फाइटिंग का कार्ड है. अब ये जो फाइटिंग है ना, ये किसी और से नहीं लड़ना आपको. ये लड़ाई आपकी आप से ही है, ये आपकी लड़ाई खुद से है. जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने आसपास एक शील्ड बना लूं तो उससे क्या होगा, उससे कोई मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा या मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा पाएगा. पर आपको ये नहीं समझ आता कि अगर आप एक शील्ड ही बना लोगे, अगर आप अपने आप को ऐसा ही शो करोगे कि मैं तो ऐसा ही हूँ,
मैं कभी किसी से प्यार से बात कर ही नहीं सकता, ठीक है। मे बी आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो कि आपने खुद को ऐसा बना लिया, बट आप क्या कर रहे हो, आप इस शील्ड को ना अपने आगे लगाकर जो लाइफ में आपके लिए प्यार अवेलेबल है आप उसको भी गवा रहे हो, आप उसको भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके साथ पास्ट में अगर कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आपको उसको पहले तो लेट गो करना है। और आप लोग ना बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत प्योर सोल, ठीक है। आपको इस बात को समझना है कि आपकी कहीं पर भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। और अपने आप को ना थोड़ा फ्री छोड़ो, अपने माइंड को थोड़ा सा फ्री करो। आप लोग इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपका माइंड बहुत क्रिएटिव है, ठीक है। आई मस्ट टेल यू, आपका माइंड इतना क्रिएटिव है कि आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से निकाल सकते हो। बट क्योंकि आपने अपने माइंड को इतना उसको भर रखा है नेगेटिव थॉट से, इस वजह से वो माइंड, वो जो क्रिएटिवनेस है माइंड की, वो तो कभी बाहर आ ही नहीं पाती। तो आपको क्या करना है, थर्ड वीक में स्पेशली आपको थोड़ा सेल्फलेस बनना है, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो आपको दिल लगा के काम करना है। और ऐसा हो सकता है कि थर्ड वीक में आप जो काम कर रहे हो उसका क्रेडिट कोई और ले जाए, पर आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको ऐसा बनना है कि आपको ना खुद को सेटिस्फाई करना है और किसी को सेटिस्फाई नहीं करना। थर्ड वीक में अगर आपको पता है कि मैंने काम अच्छा किया है, फिर चाहे उसका क्रेडिट कोई भी ले जाए, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस इतना ध्यान रखो कि थर्ड वीक से अपना माइंड जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव चीजों से हटाकर काम की तरफ लगाओ, अच्छे कामों की तरफ लगाओ, फिर चाहे उसका क्रेडिट कोई भी ले जाए, ठीक है। आप सेल्फलेस बन जाओ। इसके बाद फोर्थ वीक में यहां पर रीयूनियन की एनर्जी है। और ये रीयूनियन आपका किसी बहुत पुराना कोई इंसान जिससे आप कनेक्टेड थे बहुत साल पहले, बट उसके बाद बहुत सालों से आपकी कोई बातचीत नहीं हुई है, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान वापस आने वाला है। किसी इंसान के साथ आपकी रीयूनियन होने वाली है जो आपको और हेल्प करेगा इन नेगेटिव थॉट से निकलने में और चेंज, आपकी लाइफ में वो जो चेंज है ना उसको एक्सेप्ट कराने में। तो ये इंसान जो है इसको अपनी लाइफ में आने देना, क्योंकि ये आपकी जो हेल्प कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। और आप अकेले कर पाओगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली एक सपोर्ट की जरूरत सबको होती है, एक इमोशनल सपोर्ट, उसकी एक मोटिवेशनल जो होता है ना मोटिवेशन, आपको एक मोटिवेशन, एक पुश की जरूरत होती है। तो वो पुश आपको ये इंसान देने वाला है इन द फोर्थ वीक ऑफ अगस्त। और ये इंसान ना बेसिकली आपके पंख लगाने आ रहा है। ये ऐसा होगा कि आपको इतना मोटिवेट कर देगा, आपको खुद पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको एक पंख मिल जाएंगे और आप इसके बाद उड़ान ही भरोगे, आप ऊपर ही जाओगे, कभी नीचे नहीं आओगे। पर यहां तक पहुंचने के लिए जो मैंने आपको कहा कि आपको खुद से लड़ना है, ठीक है। अपना ये जो इमोशनल बैगेज है इसको आपको बाहर निकालना है अपनी लाइफ से, तभी ये चीज आपकी लाइफ में आ पाएगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय।